नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र की नहर में तैरती मिली अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सबको बाहर निकाला। मौके पर भारी भीड़ जमा। आपको बता दें, मामला है थाना हल्दौर क्षेत्र के झालू नहर का, जहां पर नहर के पानी में एक युवक की लावारिस लाश को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची हल्दौर थाना SHO उदय प्रताप सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर लाश को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लाश को PMK के लिए भेज दिया गया और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हल्दौर से हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह अलावत की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम शहजादपुर में स्थित BIPR पैरामेडिकल कॉलेज में डी फार्म के छात्रों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। आपको बता दें कि BIPR पैरामेडिकल कॉलेज के 15 छात्रों ने अपने साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि हमारा एडमिशन BIPR पैरामेडिकल कॉलेज शहजादपुर में हुआ था और फीस भी हमने इसी कॉलेज में जमा की थी, परंतु हमसे लास्ट टाइम पर यह बोला गया कि आपका एडमिशन मथुरा में है। जब छात्रों ने अध्यापक से जानकारी लेने की कोशिश की तो DDC कॉलेज धामपुर के अध्यापकों ने छात्रों के साथ मारपीट कर दी तथा अभद्रता करते हुए छात्रों को गेट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जिसकी शिकायत छात्रों ने शेरकोट थाना अध्यक्ष मनोज प्रताप सिंह को लिखित में दी और कार्रवाई की मांग की है। शेरकोट से हमारे संवाददाता नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। और हमें लास्ट टाइम पे एग्जाम से एक दिन पहले हमें पता चला कि तुम्हारा एडमिशन मथुरा में है। हम फिर मथुरा गए एग्ज़ाम के लिए। हम वहाँ जैसे तैसे रहे। इन लोगों ने हमसे 1.5 लाख रुपए भी ले लिए और हमने 20-20 हज़ार रुपये वहाँ पे भी खर्च किए। लेकिन अब ये कॉलेज वाले हम यहाँ पे मथुरा जाने के बाद आपके साथ क्या रहा, क्या मामला, क्या आपने एग्ज़ाम दिए? जी सर, एग्ज़ाम दिए, लेकिन अब हम जो है 18 तारीख को हम वहाँ से, हमारा लास्ट एग्ज़ाम था 19 तारीख को हम यहाँ पे आए। हमने सोचा कि 20 तारीख में हम यहाँ पे कॉलेज आ जाएं और इन लोगों से हम पता करें कि इन्होंने हमारे साथ मैसेज लिख दिया। जब एडमिशन जिला बिजनौर में है तो जिला मथुरा में जो है हमारे पेपर क्यों हुए, हम इनसे बात पूछने के लिए आए तो हमारे साथ में इन्होंने बदतमीजी करी। और ये DDC कॉलेज के कोई टीचर हैं, इनका यहाँ पे वो चल रहा है एग्ज़ाम। जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह तेज बारिश में भी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोटा महादेव मंदिर में पहुंचकर कांवड़ियों के हालचाल जाने और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और SP दिनेश सिंह थाना मंडावली क्षेत्र अंतर्गत मोटा महादेव पुलिस चौकी में मोटा महादेव मंदिर पर तेज बारिश में पहुंचकर कांवड़ यात्रा व कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, उनका हालचाल जाना। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत में ही जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और SP दिनेश सिंह ने सड़कों पर उतर कर कांवड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कांवड़ियों का हालचाल जाना और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर के मंडावली से हमारे संवाददाता पूजा ठाकुर की रिपोर्ट। महोदय के साथ यहाँ पर कांवड़ियों के लिए जो हमने आधारभूत व्यवस्थाएं की हैं, जिलाधिकारी महोदय ने समीक्षा की। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि में हमने पूरे क्षेत्र को सेक्टर में बांट रखा है। जहाँ भी डाइवर्जेंस है वहाँ 3 किलोमीटर पहले इंडिकेशन लगा रखे हैं। पूरे रास्ते में हम ड्रोन और CCTV कैमरा से निगरानी कर रहे हैं। चारों तरफ हमारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से लगातार 24 घंटे में सतर्क है और मुझे पूरा विश्वास है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होगी, उल्लासपूर्वक, उत्साहपूर्वक, आस्थापूर्वक। हम और कप्तान साहब दोनों साथ से पूछ लेते हैं कि देखा जाए कि रास्ते में कांवड़ियों के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, तो सारी व्यवस्थाएं सही पाई गई। कांवड़िए भी प्रसन्न हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी असुविधा न हो और पूरा बिजनौर क्षेत्र में उनको सारी सुविधाएं मिल सकें और वो अपनी यात्रा सफल पूर्ण कर सकें। जनपद बिजनौर के किरतपुर में दिल्ली से निजी विवाद बन रहे बाईपास एक्सप्रेस वे हाईवे पर डाली जा रही मिट्टी में DTC कंपनी ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला। किसानों द्वारा अपने खेतों से उठाई गई मिट्टी का DTC कंपनी ने नहीं दिया पेमेंट। ज्ञात हो कि दिल्ली से निजी विवाद बन रहे बाईपास एक्सप्रेस पर तेज गति से कार्य चल रहा है, जो कि लगभग तैयार हो चुका है। उस एक्सप्रेस वे हाईवे पर BNC ने गुरुमुख सिंह की कंपनी DTC को मिट्टी डालने के लिए 9 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। DTC कंपनी ने बूढ़पुर नैन्सी
एवं मुंडाला गांव के किसानों से संपर्क किया और उनके खेतों की मिट्टी उठाने का एग्रीमेंट किया। डीटीसी कंपनी ने किसानों को खेतों से मिट्टी उठाकर एक्सप्रेस पे हाईवे पर डालनी शुरू कर दी। कंपनी थोड़ा थोड़ा पेमेंट किसानों को देती रही। कंपनी ने मानक के अनुसार मिट्टी न उठाकर 20 से 30 फुट मिट्टी उठाकर खेतों का दोहन कर दी। जब इसकी जानकारी ग्राम प्रधान देवेंद्र चौधरी को हुई तो वह मौके पर पहुंचे और आश्चर्यचकित रह गए। 250 बीघा खेतों की 30 से 40 फीट मिट्टी का दोहन हो चुका। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए डीटीसी कंपनी के 2 डंपर एवं पोल के मशीन को रुकवा दिया। मौके पर लेखपाल गरिंदर को बुलाया और जिन किसानों के खेतों से उनको मौके पर बुलाकर मिट्टी उठाने की परमिशन मांगी, लेकिन किसी भी किसान के पास मिट्टी उठाने की परमिशन नहीं थी। उसके पास डीटीसी कंपनी द्वारा किया हुआ एग्रीमेंट था। घोटाले की असली पोल यहाँ खुलनी शुरू हुई। मौके पर आए किसानों ने बताया कि हमारा करोड़ रुपए का अभी तक डीटीसी कंपनी के ऊपर है, जो कि वह नहीं दे रहे हैं। जब किसानों ने डीटीसी कंपनी के मालिक से बकाया राशि की लिए कहा तो कंपनी के मालिक गुरुमुख सिंह का कहना था कि आप मिट्टी फेल हो चुकी है, अतः आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। यह सुनकर किसान और आश्चर्यचकित रह गए। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मिट्टी फेल की गई थी तो नेशनल एक्सप्रेसवे हाईवे पर मिट्टी क्यों डाली गई? विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि जो मिट्टी एक्सप्रेसवे पर डाली गई है वह रेतीली मिट्टी होती है जो पानी पड़ने पर बह जाती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि 9 करोड़ के ठेके में 5 करोड़ रुपए का काम भी डीटीसी कंपनी कर चुकी है। आखिर जब मिट्टी का सैंपल फेल हो गया था तो एक्सप्रेसवे पे हाईवे पर किन की मिली भगत से वह मिट्टी डाली गई है? ग्राम प्रधान देवेंद्र चौधरी ने बताया कि हम सब किसान इकट्ठा होकर जिलाधिकारी से मिलेंगे और कंपनी के खिलाफ जांच की कार्रवाई करने का ज्ञापन देंगे। जयपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फूड सेफ्टी मोबाइल वैन चलाई जा रही है। फूड सेफ्टी अधिकारी हितेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि फूड सेफ्टी मोबाइल वैन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जो घरों में रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करते हैं वह हमें सही मानकों पर मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। मोबाइल वैन नगर में भ्रमण करती है, नगर अनाउंसमेंट करती रहती है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट पर शक है तो उसकी जांच कर आप मोबाइल वैन पर आकर करा सकते हैं। मोबाइल वैन में जांच के लिए प्रयोगशाला भी है जिसका रिजल्ट हम तुरंत देते हैं। आज से किरतपुर में 2 दिनों के लिए आई हुई है। उन्होंने बताया कि आज हमने 10 सैंपल भरे जो कि सही पाए गए। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। मुरादाबाद मंडल से शासन की तरफ से मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है जिससे हमें मौके पे जांच करनी है सभी खाद्य कारोबारकर्ता या कोई भी उपभोक्ताओं के लिए जो अपना सामान जो रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जांच हो सके। मौके पे जांच हो जाती है, इससे टेस्टिंग हो जाती है कि आप कैसा खाद्य पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आपने यहाँ पर अभी तक कितने सैंपल भरे, कितने सही निकले, कितने सैंपल अभी हमारे 10 के करीब हुए हैं। 10 की जांच ठीक है। खाद्य पदार्थों में कोई लागत प्राप्त नहीं हुई है। सर आपका ये प्रोग्राम कब से चल रहा है? सर ये आज ही से चालू हुआ है। अच्छा, ये टाइम टू टाइम आती है यहाँ पर बिजनौर में, तो उसी हिसाब से प्रोग्राम बनता है। तो आज 2 दिन के लिए है। आज किरतपुर कर रहे हैं, नजीबाबाद तक देखते हैं और जहाँ जहाँ तक संभव हो पाएगा और फिर कल की चलेगी। ठीक है सर। जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात से दृश्य एक मामला सामने आया है जहां पीड़ित महिला ने एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह के समक्ष पेश होकर प्रार्थना पत्र दिया और अपने पति व लालची ससुरालियों के खिलाफ थाना कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। आपको बता दें, पीड़िता का आरोप है कि लगभग 7 वर्ष पूर्व उसकी शादी सयालू नंगला थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर के साथ हुई थी। उसके माता पिता ने शादी पर लगभग 7 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, लगभग 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल दी थी। लेकिन इसके बाद भी ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। पीड़िता का पति नौशाद, जेठ इरशाद, शहजाद, ससुर हनीफ, सास हनीफा, ननंद साइस्ता उसका उत्पीड़न करते, उसे ताने देते और 4 व्हीलर की कीमत 11,30,000 रुपए उसकी मांग करते। पीड़िता की मां ने नाम जो भी 7 बीघा जमीन थी उसे बेचने का दावा बनाने पीड़िता ने कहा कि उसके माता पिता उसकी मांग पूरी कर सकते हैं। पीड़िता के 2 बच्चे हैं, वह भी उसके साथ मौके पे मायके में ही पैदा हुए हैं। 1 लाख खर्च माँ बाप ने उठाया। 12 जुलाई 2022 को पीड़िता के पति व ससुरालियों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, गला घोट के जान से मारने का प्रयास किया। उसकी मां और भाई के सामने पीटा गया। पीड़िता कोतवाली देहात थाना गई, जहां पर आरोपी पहले ही पहुंच चुके थे। थाने के सामने उसके भाई का आलम के साथ मारपीट की गई। कोतवाली देहात थाने में पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आज पीड़िता ने एसपी सिटी बिजनौर के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली देहात से हमारे संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। परेशानी ये है, सन 2015 में शादी हुई थी हमारी। जब से शादी हुई ना हमने शादी में 8-9 लाख रुपए खर्च भी करा था।
जब से ही बहुत परेशान करते हैं, आए दिन मारते हैं बहुत ही ज़्यादा। और दोनों बच्चे हमारे घर पे हो गए। अब 12 तारीख में इतना मारा उन्होंने, हमारे घर वाले गए, मैंने जब घर पर इत्तला दी, घर वाले गए तो इनके साथ भी मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया हमें मार के। आप थाने गई थी? जी थाने गए थे हम। कौन से थाने गई थी? थाना कोतवाली देहात। फिर उन्होंने क्या करा? उन्होंने हमारे लड़के को रोक लिया था, कपड़े रख लिया था अपने पास। पुलिस वाले गए हमारे साथ, फिर कपड़े उठवा के लाए, बच्चे को भी दिला के लाए। तो तुम्हारा पति क्या चाहता है? हमारा पति ये चाहता है, हाँ, गाड़ी की मांग करता है। आर्टिका गाड़ी का वो भर रखा है यहीं बिजनौर में। तो अगर गाड़ी नहीं दिलाई तुमने तो हाँ, क्या होगा? गाड़ी नहीं दिलाई तो तलाक दे दूंगा मैं। मारपीट में कितने मारपीट करी तुम्हारे साथ? मारपीट में सास ससुर और एक जेठ था। किसी का नाम भी है? एक का नाम इरशाद, शहजाद, नौशाद और हनीफ था। हनीफ और कोई? सर का नाम और हनीफा और साइस्ता नंद का नाम। तो तुम्हारा पति जो है तुम्हें रखने के तैयार है या नहीं है, बताओ? नहीं, बिना मांग पूरी हुए? जी। जनपद बिजनौर के थाना हेमपुर दीपा क्षेत्र में दहेज के लिए पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर की हत्या। घटना की सूचना से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची महिला के परिजनों ने थाने पहुंचकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना हेमपुर दीपा क्षेत्र के गाँव गांगू नंगली निवासी साजिद ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वही सूचना पर पहुंचे महिला के परिजनों ने स्थानीय थाने पहुंचकर आरोपी पति पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और महिला के पिता अकलीम ने बताया कि आरोपी पति के साथ उन्होंने अपनी बेटी बेबी की शादी 2016 में की थी। तभी से आरोपी पति दहेज की मांग कर रहा था। पूरी न करने पर हत्या की है। क्षेत्राधिकारी चांदपुर सुनीता दैया ने पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेजा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के हेमपुर दीपा से हमारी लड़की को मार दिया गया। अच्छा, हाँ। किसने मारा? हमारे दामाद ने। क्या नाम दामाद का? साजिद। अच्छा, क्यों मारा? दहेज के मारे मारा। दहेज मतलब बुलेट मांगता था, 2 लाख रुपया मांगता था। अच्छा, और कौन कौन शामिल है? माजिद है। ये कौन है? ये देवर है उसका। अच्छा। एक कादिर है। अच्छा, ये कौन है कादिर? जो भी देवर है। अच्छा। एक वो है साकिर। अच्छा, वो बहनोई है। ठीक है। एक खुद सास है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? गांगू नंगला। गांगू नंगला, थाना हेमपुर दीपा। जी। शादी कब हुई थी? 2016 में। अच्छा, 16 से। और बच्चे कितने हैं? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। क्या उम्र होगी बच्चों की? एक लड़की की 5 साल, एक की है 2.5-3 साल। अच्छा। और एक है 10 महीने का। पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? मुकदमा दर्ज करा था अमरोहा में, कोर्ट में। अच्छा, किस चीज़ का? वही करा था, दहेज का। दहेज मांगता था, बुलेट मांगता था, 2 लाख रुपया मांगता था। अच्छा, उसमें पुलिस ने कुछ नहीं किया? सब कुछ भी ना हुआ। तो वो बैठ के बातचीत हो गई थी, तो लड़की को भिजवा दिया था। तो वो फिर वही करने लगा, फिर लड़े झगड़े। अच्छा, ये हत्या कब की उसने? ये हत्या सुबह 5:30 बजे या 6 बजे के करीब में की। आपको कैसे पता चला? फोन करा था उसने। हत्या करने के बाद खुद ही फोन करा? हाँ। आपके पास? हाँ। इंदौर के नजीबाबाद में पारिवारिक कलह के चलते ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने मौत को लगाया गले। नजीबाबाद के कलहड़ी फाटक का मामला। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के बैराज रोड पर रोडवेज बस पेट्रोल पंप में घुसी। ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। पेट्रोल पंप पर मची अफरा तफरी। बड़ा हादसा होने से बचा। बस की चपेट में आए डीसीएम का चालक हुआ घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पेट्रोल पंप पर मालिक का 6 लाख रुपए का हुआ नुकसान। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के बैराज रोड की घटना। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट।
ये बस के ब्रेक फेल हुए हैं और बस वाले ने यहाँ पे लाके गुजर दिया है बस। अच्छा, कितने का नुकसान होगा लगभग? लगभग हमारा 4 से 5 लाख रुपये नुकसान है। अच्छा, इसमें कोई घायल कोई नहीं है। एक जो मैक्स का ड्राइवर है वो घायल है, वो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। अच्छा, ये जो बस ड्राइवर था ये कहाँ गया? ये भाग गया, ये कूद के भाग गया। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड के सिरकौट स्थित बहुउद्देशीय पार्क के बाथरूम में आज सुबह गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया, जिसमें वहां खेलने गए युवकों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार घटना सुबह 8 बजे की है। स्थानीय युवक सुबह 5 बजे बहुउद्देशीय पार्क में खेलने गए थे। उसी दौरान करीब 8 बजे युवक राहुल भंडारी शौच के लिए गया तो दरवाजा खोलते ही उसने होश उड़ गए। अंदर बैठे गुलदार को देखने उसने शोर मचा दिया। इसके बाद वहां पहुंचे सफाई कर्मियों ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। इस दौरान गुलदार को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची टीम ने बामुश्किल गुलदार को पिंजरे में कैद किया, जिसमें लोगों से राहत की सांस ली। जबकि नगर पालिका सभासद संजय फौजी ने बताया कि गुलदार के भवनों के अंदर घुसने की यह दूसरी घटना है। बीती 5 जुलाई को भी अलकनंदा विहार में भी गुलदार का शावक घर में घुस गया था, उसे भी वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। सिरकौट में रोजाना गुलदार दिखाई दे रहे हैं। सिरकौट निवासी पंकज का कहना है कि गुलदार शाम ढलते ही बस्ती में आ जाते हैं, जिसका खतरा बना रहता है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में विद्यालय का कार्यालय भवन वर्षा के दौरान गिरा, बड़ा हादसा टला। आपको बता दें मामला है बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र का, जहां नगर स्थित राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के भवन की दीवार गिर जाने से बड़ा हादसा टला। आपको बता दें मंगलवार की रात से ही हो रही वर्षा के दौरान बुधवार को राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के पुराने भवन के कार्यालय का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसमें कभी कंप्यूटर लैब संचालित की जाती थी। वहीं वर्तमान में लैब कंप्यूटर से संबंधित सामान उसमें रखा हुआ था। भवन का हिस्सा ढहने से काफी सामान मलबे के नीचे दब गया। इससे करीब 1 लाख रुपए की कीमत का सामान दबकर नष्ट होने की संभावना है। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त उस समय वहां पर कोई नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें इस भवन में प्रधानाचार्य कार्यालय सहित लिपिकीय कार्य किया जाता है, जो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। इस संबंध में प्रधानाचार्य नितिन चौहान का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को बता दिया है, निर्देश अनुसार कार्य किया जाएगा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। ये बिल्डिंग है जिसका ये जो बीच का पोर्शन है ये कार्यालय कैंपस है। इसका कई दिन से रात से बारिश पड़ रही थी और ये इसमें जो है रात सुबह के टाइम में ये ढह गया है, जिससे कि कार्यालय को बहुत क्षति हुई है। और इसमें सामान जो था वो भी जो कुछ दब गया है। इसमें कभी भी जो है जान माल की हानि हो सकती है। और यही चाहेंगे कि जो है हमारी उधर बिल्डिंग बन रही है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और हम जो है उधर शिफ्ट हो जाएं। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में क्षेत्र की खुशहाली व वर्षा के लिए गांव के मंदिरों में किया गया भंडारे का आयोजन। हवन यज्ञ व कीर्तन के साथ समापन, सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। क्षेत्र के गांव विजयनगर में भूतपूर्व सैनिक की 12 कॉलोनियों के श्रद्धालुओं ने वार्षिक भंडारे का आयोजन कर गाँव व क्षेत्र की खुशहाली तथा भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए इंद्र देवता की पूजा कर वर्षा के लिए मन्नत मांगी गई, जिसमें पूर्व पंडित संपूर्णानंद के सानिध्य में हवन पूजन कराया गया, जिसके बाद भंडारे का शुभारंभ किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं 12 कॉलोनियों से महिला कीर्तन मंडलियों के द्वारा मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन कर ईश्वर प्राराधना की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला कीर्तन मंडली की अध्यक्षा उषा देवी, महेश्वरी देवी, शांकवरी देवी और पिंकी देवी, पंडित संपूर्णानंद ध्यानी, महाराज सिंह रावत, राजवीर सिंह रावत, पूरन सिंह असवाल, पंचम सिंह नेगी सहित गांव के लोगों ने सहयोग रहा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। आज ग्राम विजयनगर में सावन के महीने का वार्षिक भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम सभा के सदस्यों तथा महिला कीर्तन मंडली द्वारा सहयोग दिया गया है। इसका उद्देश्य था कि ये प्रतिवर्ष हम सावन के महीने में भंडारे का आयोजन करते हैं, जिससे क्षेत्र में जो है आपसी मेल मिलाप और जो ये बारिश नहीं हो रही है, शायद ईश्वर उठे हुए हों, उनको मनाने के लिए भी जो है इस अनुष्ठान का जो है किया गया है। और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि रात को ही जो है बारिश शुरू हो गई और सुबह तक बारिश चलती रही। साथ ही जब हमारा ये कार्यक्रम था पूरा भंडारे का, आसमान सुंदर मौसम जो है कि हमको दिखाई दे, तो इससे मालूम पड़ा है कि ईश्वर भी जो हैं प्रसन्नचित्त हैं हमारे क्रियाकलापों से। और
इसमें बहुत ही जो है कि 12 कॉलोनियों की जो महिला कीर्तन मंडली थी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनको भी बुलाया गया था। क्षेत्र के जितने भी सम्मानित सदस्य थे भंडारे में उनको भी बुलाया गया है और ग्राम सभा के सभी सदस्यों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इस भंडारे में भाग लिया और जिसका सभी ने जो है कि आनंद लिया भजन कीर्तनों का और भंडारे का। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में महिला आयोग की सुनीता बंसल का मेडिकल कॉलेज का दौरा। आपको बता दें, महिला आयोग की सुनीता बंसल ने मीडिया पर चलाई कई खबरों पर लिया संज्ञान, मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। अभी कुछ दिन पहले मरीज की कस्टडी में मेडिकल कॉलेज से बाहर मिली थी लाश, उसी को लेकर किया गया निरीक्षण। तो वहीं मीडिया के पूछने पर बताया लापरवाह सिक्योरिटी में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की जांच कर की जाएगी सख्त से सख्त कार्रवाई। तो वहीं तमाम पीड़ित महिलाओं की भी समस्याओं को सुना और न्याय के लिए दिया आश्वासन। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। हाँ, बिल्कुल उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने पूछताछ की थी, मुझे मालूम हुआ तो मैंने सीएमएस से पूछताछ की थी कि बहुत गंभीर प्रकरण है और आपके यहाँ इसका मतलब कि सिक्योरिटी की ठीक से काम नहीं कर रही है आपकी। वो मरीज हॉस्पिटल से बाहर गया, उसके बाद से ऐसी सूचना मिली, तो बहुत ही ये गंभीर विषय है, बहुत गंभीर है। और इस मामले में जो भी दोषी आपके यहाँ पाया जाए, क्योंकि अगर ना वो हॉस्पिटल से निकलता और ना ही ऐसी घटना होती, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक है। तो आप इसकी जांच करवाइए और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाइए। आज महिला आयोग से कितनी को न्याय मिला यहाँ पे जन सुनवाई में? बिल्कुल, हमारे पास 11 एप्लीकेशन आई थी और सभी मामलों को बहुत गंभीरता के साथ सुना जाता है। सारे संबंधित अधिकारी हमारे यहाँ साथ में बैठते हैं, इसीलिए हमारे साथ डीएलएसए के लोग भी होते हैं कि जो अगर कोई महिला सक्षम नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, तो वो उसके लिए डीएलएसए के लोग बैठते हैं, वो उसकी पूरी मदद करते हैं। हमारे साथ जो अधिकारी बैठते हैं वो सारे लोग मिलकर सुनवाई करते हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसका निस्तारण भी करते हैं और करेंगे। पदुनाम में जिलाधिकारी कार्यालय पर युवक ने किया आत्मदाह करने का प्रयास, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बचाया। नाप से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज फरवरी जनपद झांसी में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लखनऊ लौटते समय रास्ते में मोटरसाइकिल से हुई दुर्घटना में घायल युवक को तड़पते हुए देखा, तो तत्काल गाड़ी रुकवाकर फ्लीट के सुरक्षा कर्मियों के साथ घायल युवक की सहायता की और स्कॉट में चल रही गाड़ी से इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज भिजवाया। जिलाधिकारी और सीएमओ ने फोन पर बात कर घायल युवक के समुचित इलाज के दिए निर्देश। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। प्रयागराज में विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर फायर ब्रिगेड चौराहे पर स्थित बिजली घर पर दिया धरना प्रदर्शन कर रहे बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग मीटर रीडिंग संविदा कर्मियों की मांग है कि 30 दिनों के कार्य पर 26 दिनों की सैलरी विभाग की तरफ से दी जा रही है। बिजली विभाग के द्वारा कर्मचारियों को उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जबकि समान कार्य पर समान वेतन की मांग को लेकर काफी संख्या में विद्युत कर्मचारियों ने पावर हाउस पर मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने जुड़े नेताओं की मांग की, वक्त रहते प्रदेश की योगी सरकार को विद्युत कर्मचारियों की मांग को मानना होगा, नहीं तो आने वाले समय में कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं विवेक माधुरे, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष। तो मैं मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के आला अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहूँगा कि हम लोग आज मुख्य अभियंता कार्यालय प्रयागराज में एकत्रित हुए हैं। जो हमारी समस्याएं हैं, मीटर रीडरों से काम तो कुशल से अति कुशल कर्मचारियों का लिया जा रहा है, लेकिन एक मजदूर से भी बदतर उन्हें जीने के लिए मजबूर किया पावर कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ठेकेदार इनका शोषण कर रहे हैं, अधिकारी इनका शोषण कर रहे हैं। 8 महीने से इनकी नई कंपनी आई हुई है, 8 महीने से ना इन्हें ईपीएफ का लाभ दिया गया, ना ईएसआई का लाभ दिया गया। वेतन के नाम पर 1500, 2000, 800, 700, 500 ऐसे इन्हें वेतन मिल रहा है। पूरे 30 दिन काम करने के बाद जितने का ये पेट्रोल फूंक देते हैं, उससे उसका 1 दिन का 2 दिन के पेट्रोल की कीमत इन्हें पूरे वेतन के रूप में दी जा रही है। इतना भ्रष्टाचार माननीय मुख्य अभियंता महोदय के नाक के नीचे प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। संगठन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और संगठन की मांग है कि भ्रष्टाचारी को बंद करते हुए मीटर रीडर
एवं आउटसोर्स कर्मचारी जितने भी हैं, चाहे लाइनमैन हो, एसएसओ हो, जनपद प्रयागराज में रामा कंपनी का ठेका है। रामा कंपनी द्वारा लगातार 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। 8,000 10,000 पाने वाला हमारा आउटसोर्स कर्मचारी, अगर उन्हें 3-3 महीने का वेतन नहीं मिलेगा, जुलाई का महीना मीडिया के बंधुओं आप जानते हैं कि सभी बच्चों के एडमिशन होते हैं, शिक्षा दीक्षा के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में भी पावर मांगे हैं भैया आप? जी क्या मांगे हैं? मांग हमारी है कि मांग हमारी ये है मुख्य रूप से कि मीटर रीडरों का जो शोषण हो रहा है उसे बंद किया जाए, एवं आउटसोर्स के जो अन्य कर्मचारी हैं हमारे, चाहे लाइनमैन हो, एसएसओ हो, उनका 3 महीने का वेतन रुका हुआ है, उन्हें वेतन दिलाया जाए और ईपीएफ और ईएसआई की जांच करा करके जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कराने की हमारी मांग। परिचय आपका नाम क्या है? जी नाम विवेक माधुर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, निविदा संविदा कर्मचारी संघ, प्रदेश उपाध्यक्ष। राजस्थान के जनपद बीकानेर में सुख के लिए युद्ध अभियान, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोखा मंडी में बाजारों में कार्रवाई की गई। विभिन्न क्षेत्रों से 5 प्रतिष्ठानों से 7 नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बनवारी लाल मीना ने कहा कि नोखा के मुख्य बाजार में तहसीलदार नरेंद्र बाब दिया तथा ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर श्याम बजाज के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा 5 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। यहां से दूध, मावा, रसगुल्ला, भुजिया और धनिया पाउडर के नमूने संग्रहित किए गए। दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली, सुरेंद्र कुमार व सुखदेव शामिल रहे तथा जल्द ही नापासर से खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण का शिविर लगेगा। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।